अभी जो हमारे पास टॉपिक है वो है जी एक्सटर्नल बेनिफिट। एक्सटर्नल बेनिफिट जो है इसके बारे में मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने एक्सटर्नलिटीज़ का जिक्र किया था। अगर आप लोग चेक करना चाहो डिटेल में तो वहाँ जाके चेक कर सकते हो। एक्सटर्नल बेनिफिट इन एक्चुअली रियल पर्सन की वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिनकी वजह से जो दूसरे लोग होते हैं उन एक्टिविटीज़ में जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते उनको भी वो फ़ायदा पहुंचा रही होती हैं। सो ऐसी जो एक्टिविटीज़ होती हैं गवर्नमेंट कोर्स उन्हें प्रमोट करना चाहती है और गवर्नमेंट ऐसे एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए क्या करती है, ऐसी एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है। और जब गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है तो गवर्नमेंट जो है सब्सिडीज़ प्रोवाइड करने का गवर्नमेंट के दो ही मकसद हो सकते हैं, या फिर उस चीज़ की प्राइस को डिक्रीज़ करना, प्राइस डिक्रीज़ हो जाए, डिमांड जो है उस चीज़ की इंक्रीज़ हो जाए, प्राइस बेसिकली डिक्रीज़ करना, या फिर उस चीज़ की डिमांड जो है उसको इंक्रीज़ करना, डिमांड को इंक्रीज़ करना, या फिर गवर्नमेंट क्या करना चाहेगी, गवर्नमेंट जो है ऑफ कोर्स इसकी सप्लाई को इंक्रीज़ करना चाहेगी, ये भी पॉसिबिलिटी है, या फिर क्या करना चाहेगी, सप्लाई को इंक्रीज़ करना चाहेगी। अब हम लोग देखते हैं कि ये कैसे होगा और मतलब हमारे पास क्या क्या एलिमेंट्स हैं, डायग्राम हमारी कैसे ड्रॉ होगी एट्सेट्रा, वो सब चीज़ें हम देख लेते हैं। आपके पास यहाँ पे एक सिंपल डायग्राम ड्रॉ होगी। डायग्राम जो है अब यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल डायग्राम ड्रॉ होगी। हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं और फिर उसके बाद जो है डिटेल्स देखते हैं अपनी कि हमारे पास क्या होंगी। ये हमने ड्रॉ किया। ये हमारे पास जो है एक्स एक्सिस पे हमारे पास डेफिनेटली क्या होगा, क्वांटिटी होगी, और जो वाई एक्सिस है उसके ऊपर हमारे पास क्या होगी, प्राइस होगी। यहाँ पे हमारे पास जो है वो 3 तरह के डिमांड कर्व्स मौजूद होंगे। सबसे पहले मैं जो डिमांड कर्व ड्रॉ कर रही हूँ वो मेरे पास है पर्सनल जो डिमांड कर्व है डी पी होगा। डी पी जो डिमांड कर्व है लोगों की पर्सनल चॉइस जो है उसके लिए उसको शो करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ एक्सटर्नल बेनिफिट्स देख रहे हैं एजुकेशन के, तो जो डी पी है वो इन एक्चुअल जो डिमांड कर्व है वो शो कर रहा है उन लोगों की तमाम लोगों की अगर आप डिमांड को जमा कर लो जो कि उनके पर्सनल बेनिफिट्स जो हैं अटेन हो रहे हैं और उनकी सेटिस्फेक्शन जो है वो एक तरह से कह लें पर्सनल बेनिफिट्स अगर इंडिविजुअल पर्सनस के आप लोग इकट्ठे कर लें तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, डीपी कर्व आ जाएगा। ठीक है, इंडिविजुअल पर्सन की पर्सनल जो बेनिफिट्स हैं उन्हें आप जमा कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, डीपी कर्व आ जाएगा। उसके बाद उसके अलावा हमारे पास एक कर्व है जो हमारे पास है डी एक्स कर्व। डी एक्स कर्व जो है वो शो करता है एक्सटर्नल बेनिफिट्स को। डी एक्स जो कर्व है वो बेसिकली शो करेगा यहाँ पे एक्सटर्नल बेनिफिट ड्यू टू एजुकेशन। ओके अब जो आपके पास जो ये जो डी एक्स कर्व है, ये डी एक्स कर्व एक्सटर्नल बेनिफिट्स क्योंकि शो कर रहा है, सो ये आपके पास आया कैसे है, ये इन एक्चुअल आपके पास डिमांड कर्व है, स्यूडो डिमांड कर्व, जो कि हमने अपने एक लेक्चर में किया था, ड्रॉ किया था, जिसमें हम लोगों ने पब्लिक गुड्स जो उसकी डिमांड के बारे में बताया था। सो बेसिकली बाय जो हमारे पास कह लें कि स्यूडो डिमांड कर्व ये डी एक्स कर्व है, डी एक्स हैज़ बीन रिटेन बाय वर्टिकल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व फॉर एक्सटर्नल बेनिफिट्स। जो हमारे पास ये कर्व है ये वर्टिकल समेशन से आया है, जो कि हमने इंडिविजुअल पर्सन्स के जो प्रेफरेंसेस है उनको लिया कि जो एक्सटर्नल बेनिफिट्स हैं वो मतलब कितना गेन करना चाह रहे हैं, मतलब अटेन कितना करना चाह रहे हैं। स्यूडो डिमांड कर्व के बारे में अगर आपने डिटेल से देखना है तो आप मेरी प्रीवियस जो वीडियो है उस पर चले जाएं, वहाँ से आप देख सकते हैं कि पब्लिक गुड्स की सूरत में जो है वो एक्सटर्नल जो जीरो डिमांड कर्व है वो कैसे मैंने ड्राइव किया था और वर्टिकल समेशन जो है वो कैसे लिया था एटसेट्रा, वो सब चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएंगी। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं जी सप्लाई कर्व। आपके पास एक सप्लाई कर्व होगा। सप्लाई कर्व जो है वो आपके पास सिंपल ये आ जाता है, ये आपका सप्लाई कर्व है। होता क्या है जी, आपका जो आउटपुट है कहाँ डिटर्मिन होता है, जहाँ पे आपकी डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। बेसिकली यहाँ पे हम जो जिस कर्व की बात करेंगे वो हम सिर्फ डी पी कर्व की बात करेंगे, क्योंकि डी पी कर्व जो है वो पर्सनल जो बेनिफिट्स हैं इंडिविजुअल पर्सनस के उनको शो कर रहा है। सो आपका जो अगर हम लोग एक्सटर्नल बेनिफिट्स को भी शामिल ना करें और सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन जो है उनके जो अपने मतलब प्रेफरेंसेस हैं उनको शामिल करें तो आपकी जो प्राइस है वो बेसिकली क्या होनी चाहिए, आपके इक्विलिब्रियम कहाँ डिटर्मिन होगा, आपका इक्विलिब्रियम यहाँ पे कहीं डिटर्मिन होगा आई पे। ओके, लेकिन क्योंकि एक्सटर्नल बेनिफिट्स के साथ जो डिमांड पर्सनल बेनिफिट्स हैं उनके साथ हमारे पास एक और चीज़ है, वो हमारे पास है एक्सटर्नल बेनिफिट्स। ठीक है, सो जो एक्सटर्नल बेनिफिट्स और जो पर्सनल बेनिफिट्स हैं उनको अगर हम जमा कर दें तो हमारे पास एक नया डिमांड करवाएगा जो कि हमारे ओवरऑल जो डिमांड है टोटल डिमांड उसको शो करेगा। अब हमारे पास जो न्यू डिमांड करवाएगा वो आपके पास कौन सा डिमांड कर्व होगा, वो आपके पास वो होगा डी टी डिमांड कर्व। डी टी डिमांड कर्व जो है वो ओवरऑल टोटल जो आपकी डिमांड है उसको शो करेगा।
अब देखें डी डिमांड कर्व जो है वो सप्लाई कर्व जो हमारा है उसे कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, उसे सी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ऐसा ही है, मैं इसे सी का नाम दे लेती हूँ। बेसिकली जो हमारा जो टोटल डिमांड कर्व है वो हमारा जो सप्लाई कर्व है उसको इंटरसेक्ट कर रहा है सी पे। अगर टोटल डिमांड कर्व सी पे इंटरसेक्ट करे तो इसका मतलब है कि प्राइस क्या होगी, प्राइस इतनी सेट हो जाएगी जो कि हमारे जो पहला इक्विलिब्रियम लेवल है उससे तो हाई है। ठीक है, ऐसी सूरत में तो प्रमोट नहीं हो सकेगी, हमारे एक्सटर्नल जो बेनिफिट्स हैं वो इंक्रीज़ नहीं हो सकेंगे। तो ऐसी सूरत में क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी पड़ेगी। गवर्नमेंट जो है उसे लाजमी ऐसी सूरत में सब्सिडी देनी पड़ेगी। अब गवर्नमेंट कितनी सब्सिडी देगी, गवर्नमेंट जो है कोशिश करेगी कि ये प्राइस है इसको रिड्यूस किया जाए और प्राइस को कम करके जो लोगों की डिमांड है उनको इंक्रीज़ किया जाए। सो आपके पास क्या हो सकता है जी कि प्राइस का सब कितना टाइम जो सब्सिडी है वो कितनी देनी चाहिए गवर्नमेंट को, वो किससे पता चलेगा। ये जो इक्विलिब्रियम लेवल है इसको आप नीचे ड्रैग कर लें, नीचे ड्रैग करें। एक चीज़ जो मैं पहले नोट मेंशन करना भूल गई वो ये है कि यहाँ पे आपके पास Q0 है और यहाँ पे आपके पास क्या है Q1। देखिए इसमें क्या होगा, प्राइस तो इंक्रीज़ कर गई, टी तक इंक्रीज़ कर गई और क्वांटिटी भी हमारे पास इंक्रीज़ कर गई, जो कि अच्छी बात है, एक्सटर्नल बेनिफिट है। लेकिन प्राइस इंक्रीज़ करने की वजह से एक्सटर्नल बेनिफिट जो है ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँच सकेंगे। तो ऐसी सूरत में गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। और गवर्नमेंट कितनी सब्सिडी देगी, गवर्नमेंट बेसिकली सब्सिडी देगी जो कि ये जो गैप है ना आपका जो आपका प्रीवियस डिमांड कर्व था और जो आपका न्यू डिमांड कर्व है उसके दरमियान जो गैप आपका आ रहा है, बेसिकली ये जो है ये एरिया, ये इतना जो एरिया है ये आपका किस चीज़ को शो करेगा, ये सब्सिडी को शो करेगा। ओके, ये आपका जो एरिया है ये सब्सिडी को शो करेगा। सो गवर्नमेंट जो है उसे इतनी सब्सिडी देनी पड़ेगी, इतनी गवर्नमेंट सब्सिडी देगी तो जो आपकी प्राइस है वो क्या होगी, प्राइस रिड्यूस हो जाएगी R तक। ठीक है, यानी गवर्नमेंट ने इतनी सब्सिडी दी और इतनी प्राइस जो है वो रिड्यूस हो गई। प्राइस अब यहाँ पे इस पॉइंट पे देखें कि प्राइस भी रिड्यूस हो गई और क्वांटिटी भी इंक्रीज़ कर गई। प्राइस R तक आ गई और क्वांटिटी भी हमारी Q1 यानी इंक्रीज़ कर गई। सो ऐसी सूरत में क्या हुआ, हमारे एक्सटर्नल बेनिफिट्स जो हैं वो इंक्रीज़ कर गए, एक्सटर्नल बेनिफिट्स ज़्यादा हो गए। सिंपल। अब हम लोग चलते हैं एक्सटर्नल कॉस्ट की तरफ। एक्सटर्नल कॉस्ट जो है उसकी सूरत में क्या होता है, एक्सटर्नल कॉस्ट बेसिकली जो फर्म्स होती हैं वो कोई ना कोई ऐसी मतलब कोई फर्म हो सकती है, कोई इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, कोई ना कोई एक्टिविटी ऐसी कर रहा होता है जिससे दूसरे लोग जो है वो नेगेटिवली इफेक्ट होते हैं। तो ऐसी सूरत में उसे एक्सटर्नल कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। एक्सटर्नल कॉस्ट जो है वो किस सूरत में बेयर करनी पड़ती है, एक्सटर्नल कॉस्ट जब जिक्र आता है तो टैक्सेस का जिक्र ज़रूर आएगा। जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, वो टैक्सेस इम्पोज करती है और टैक्सेस इम्पोज करने का मकसद गवर्नमेंट का क्या होता है, या तो प्राइसेस को इंक्रीज़ कर देना या फिर जो सप्लाई है सप्लाई को रिड्यूस कर देना, सप्लाई को डिक्रीज़ कर देना। सो हम देखते हैं कि अब आगे हम एक डायग्राम वगैरह ड्रॉ करके देखते हैं कि इसके बेसिकली क्या इफेक्ट्स होते हैं, इक्विलिब्रियम जो है वो कैसे इफेक्ट होता है इससे। सबसे पहले सिंपल जो आपकी डायग्राम हम जैसे पहले ड्रॉ करते हैं वही चीज़ आ जाएगी आपके पास। यहाँ पे प्राइस और यहाँ पे क्वान्टिटी। आपके पास पहले जो डिमांड कर्व है वो आपका DP डिमांड कर्व होगा, सिंपल जो आपका पर्सनल डिमांड कर्व DP। और देन आपके पास जो सप्लाई कर्व है वो आपका होगा SP सप्लाई कर्व। और जो इक्विलिब्रियम डिटरमिन होगा वो जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, वो क्या होगा, आपका इक्विलिब्रियम लेवल डिटरमिन हो जाएगा। प्राइस जो है वहीं पे डिटरमिन हो जाएगी। आप प्राइस को P1 का नाम दे लें और यहाँ पे क्वांटिटी को Q1 का नाम दे लें। ठीक है, अब ऐसी सूरत में अब ये तो सिंपल आ गया आपके पास, लेकिन हमें पता है कि इतना सिंपल बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ पे कोई ना कोई एक्सटर्नल कॉस्ट जो है वो क्रिएट हो रही है। एक्सटर्नल को जो कह लें कि एक्सटर्नल नेगेटिव एक्सटर्नलिटी जो है वो फेस करनी पड़ रही है। सो अगर हमने एक्सटर्नल जो हमारे पास कॉस्ट है उसे इंक्लूड करना है तो हम लोग उसे कैसे इंक्लूड करेंगे, हम लोग एक सप्लाई कर्व ड्राइव करते हैं जो कि हमारे पास आएगा SE कर्व। ठीक है, अब जो SE कर्व है यानी एक जो एक्सटर्नल हमारे पास नेगेटिव जो एक्सटर्नलिटी है वो क्रिएट हो रही है हमारे पास, उसके लिए SE कर्व आ जाएगा। अब SE कर्व जो है वो हमारे पास शो करेगा एक्सटर्नलिटी की रेशो कितनी है, मतलब कितनी एक्सटर्नलिटी जो है वो क्रिएट हो रही है। अब यहाँ पे क्या होगा जी कि गवर्नमेंट अगर हम लोग अब यहाँ पे क्या करेंगे,
अब जो ऐसी कर्व है ऑफ कोर्स हमारे एक्सटर्नैलिटी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी को शो कर रहा है, तो क्या करना चाहिए, तो गवर्नमेंट को इस पे मतलब इतनी टैक्सेस भी इम्पोज करनी चाहिए। इतने टैक्सेस इम्पोज करेगी गवर्नमेंट तो क्या होगा, यानी ये मैं समझ लें कि ये जो है इतना एरिया, ये अगर गवर्नमेंट टैक्सेस इम्पोज करे, ओटी टैक्सेस जो है गवर्नमेंट इम्पोज कर देती है। जब गवर्नमेंट ओटी टैक्सेस इम्पोज करेगी तो क्या होगा, जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी। सप्लाई अगर हम लोग सप्लाई मतलब नेगेटिव जो एक्सटर्नैलिटीज उसको इंक्लूड कर दें हमारे पहले सप्लाई कर्व में, तो हमारे पास क्या होगा, जो सप्लाई कर्व है वो क्या होगा, वो हमारा बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, सप्लाई कम हो जाएगी। इसे हम लोग कह लेते हैं एस टी कर्व, यानी टोटल सप्लाई। ये एस टी कर्व जो है हमारा टोटल सप्लाई को शो करेगा। अब हमारे पास जो न्यू इक्विलिब्रियम आएगा, ये उस एक्सटर्नैलिटीज़ जो है नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ को इंक्लूड करके आया। अब हमारे पास जो न्यू इक्विलिब्रियम आएगा वो ये होगा, और यहाँ पे न्यू इक्विलिब्रियम पे आपके पास क्या है जी, प्राइजेज इंक्रीज कर गई, प्राइजेज आपके पास हो गई P2, ऐसा ही है। और आपके पास जो क्वांटिटी है वो रिड्यूस हो गई, क्वांटिटी कितनी हुई Q0। मकसद तो यही था कि प्राइजेस इंक्रीज कर दें और क्वांटिटी जो है उसे डिक्रीज कर दें। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा कि टैक्सेस कितने इम्पोज हुए हैं, टैक्सेस कितने इम्पोज हुए हैं हमें यहाँ से कैसे पता चलेगा। बेसिकली हमारे पास जो टैक्स रेट है जो इम्पोज हुए हैं वो हमारे पास यहाँ से इस गैप से पता चलेगा हमें कि इतने टैक्सेस जो हैं वो इम्पोज किए गए हैं। क्यों, क्योंकि अब जो हमारे पास अगर हम लोग अपने प्रीवियस सप्लाई कर्व पे आ जाएं तो हमारी प्राइस क्या होनी चाहिए थी, P0। अगर हम लोग अपने प्रीवियस सप्लाई कर्व पे आके देखें कि अगर टैक्सेस जो है वो इम्पोज ना होते तो क्वांटिटी रिड्यूस होने की वजह से, क्वांटिटी Q0 होने की वजह से मतलब प्राइस भी रिड्यूस होनी चाहिए थी। ऐसा ही है, जब हम लोग सप्लाई कर्व पे बात कर रहे हैं तो अगर टैक्सेस इम्पोज ना होते तो सप्लाई जो है वो कम होने की वजह से प्राइजेस भी कम होनी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि इतने टैक्सेस इम्पोज कर दिए गए हैं, इतना जो एरिया है ये टैक्सेस इम्पोज कर दिए गए हैं, इन टैक्सेस के इम्पोज होने की वजह से प्राइस क्या हो गई है, प्राइस P2 हो गई है, प्राइसेस इंक्रीज कर गई है। सो ये जो गैप है ये आपका शो कर रहा है ये टैक्स रेट को कि कितने टैक्सेस जो हैं वो इम्पोज किए गए हैं। होपफुली क्लियर हो गया होगा आपको। इस तरह से गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट टैक्सेस लगा के जितनी भी एक्सटर्नैलिटीज़ क्रिएट हो रही है उसके इक्वल टैक्सेस लगा के प्राइस को इंक्रीज़ कर देती है और क्वांटिटी जो प्रोड्यूस हो रही थी उससे रिड्यूस कर देती है। ये तो हो गया प्रोड्यूसर साइड पे कि गवर्नमेंट अगर प्रोड्यूसर पे टैक्सेस इंपोज करती है तो ऑफकोर्स ऐसे ही होगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट कंज्यूमर पे टैक्सेस इंपोज करती है तो क्या होगा, अगर गवर्नमेंट कंज्यूमर पे टैक्सेस इंपोज करती है तो ऑफ कोर्स कंज्यूमर के लिए प्राइस टैक्सेस कैसे इंपोज किए जाएंगे, प्राइस में शामिल करके। और प्राइस क्या हो जाएगी, प्राइस इंक्रीज कर जाएगी। और जब प्राइस इंक्रीज कर जाएगी तो डिमांड क्या होनी चाहिए, डिमांड बैकवर्ड मूव होनी चाहिए, डिमांड जो है वो बैकवर्ड मूव कर जाएगी। आपके पास डिमांड जो है वो बैकवर्ड मूव करेगी तो आपका डिमांड कर क्या होगा, बैकवर्ड शिफ्ट होगा। और ये एक चीज़, एक पॉइंट ध्यान में रखिएगा जो सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करने के लिए है कि आप ऑफकोर्स आपने टैक्स रेट जो है उसे चेंज नहीं करना है, टैक्स रेट उतना ही शो करना है। तो आप लोग अपना जो न्यू डिमांड कर्व है वो कहाँ ड्रॉ करोगे, इस पॉइंट पे, कि इस पॉइंट से आपका जो न्यू डिमांड कर्व है वो गुजरेगा। और आप इसे डिमांड एन का नाम दे सकते हो या कोई भी नाम दे सकते हो। ऐसी सूरत में क्या होगा कि डिमांड जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। और डिमांड रिड्यूस कितनी क्यों होगी, टैक्सेस इंपोज होने की वजह से, अगर कंज्यूमर पे टैक्सेस लगते हैं उस सूरत में।